हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, आप लोग वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम इससे पहले हम कल वीडियो में बताए थे एसिड से रिलेटेड कि एसिड यानी कोई भी कंपाउंड जो है कितने भागों में उसको डिवाइड कर दिया गया, तो 3 भागों में डिवाइड कर दिया, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, उसके बाद इस सब को डिस्कस करने से पहले हमने आप लोग को बताया था कि इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर्स कितने तरह के होते हैं, फिर उसके नेचर के हिसाब से मतलब इंडिकेटर मतलब वो नेचुरल इंडिकेटर बताए थे, उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर बताए थे। ठीक है, और साथ ही साथ उसके बाद हम ये बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ठीक, ये भी बताया था। उसके बाद हम एसिड के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था, तो इतना हमने क्लियर किया था। ठीक है, और आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कंसनट्रेटेड एसिड, बस इसी के दोनों के बारे में जिक्र। जितने भी बच्चे पढ़ते हैं कहीं कि हिंदी में लिखा रहता है तनु एसिड, एक सांद्र लिखा रहता है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कंसनट्रेटेड का मतलब होता है सांद्र एसिड। हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान रखिए, सांद्र एसिड होता है, और एक डाइल्यूट जो एसिड जो लिखा हुआ इसका मतलब होता है तनु एसिड। क्या होता है? तनु एसिड, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कंसनट्रेटेड एसिड को सांद्र कहते हैं और डाइल्यूट एसिड को तनु एसिड कहते हैं। तो अब समझना है कि ये सांद्र एसिड जो क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंट है। अब जब भी रिएक्शन आप लोग देखते होंगे तो सोडियम से, मान लीजिए सोडियम को H2SO से रिएक्शन कराया जाता है, तो आप देखिएगा कि उस साइड में, उसके नीचे में, लेफ्ट राइट साइड के नीचे में लिखा रहता है DIL करके लिखा रहेगा, या CON कर क्या वो लिखा रहता है, यानी कंसनट्रेटेड लिखा रहता है, डाइल्यूट लिखा रहता है। लेकिन जनरली ज़्यादातर डाइल्यूट ही लिखा रहता है, DIL ही लिखा रहता है। ठीक है, तो आखिर होता क्या है, मतलब कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है, अच्छे समझ। इसके समझाने के लिए सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, आप लोग डेली दूध पीते होंगे, सबको है, या बच्चे बहुत से लोग नहीं पीते होंगे। ठीक है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। तो एक होता है, हम लोग कभी कभी बोलते हैं आज दूध में क्या बहुत पानी मिलाया है, पानी मतलब दूध अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मतलब एक होता है प्योर दूध, एक होता है मिक्सअप। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्योर की जब बात होता है तो वहाँ वही होता है कंसनट्रेटेड, मतलब उसमें दूध की मात्रा ज़्यादा, पानी की मात्रा कम। ठीक है, तो ये होता है कंसनट्रेटेड, यानी वो तरह मिल्क हो गया। तो उसी तरह से कंसनट्रेट का मतलब हो गया कि पूरी तरह से, मतलब एक तरह से प्योर मानिए। अगर 100% कोई 100% अगर एसिड है तो मानिए कि 90% क्या हो गया, उसमें एसिड हो गया, मतलब एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, पानी की मात्रा उसमें कम हो, तो वो होता है कंसनट्रेटेड एसिड। और कंसनट्रेटेड हम H2SO4 की बात करें तो समझिए कि वो प्योर क्या है, एसिड है, और वो बहुत ही खतरनाक। कंसनट्रेटेड एसिड जो होता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है। थोड़ा सा अगर छींटा पड़ जाएगा तो समझ जहाँ पड़ेगा वहाँ या तो गला देगा या जला देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो प्योर जो एसिड होता है, खतरनाक एसिड, उससे हम लोग को बच कर रहना चाहिए। और अभी हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड में 3 ही आता है, HCl होता है, और H2SO4 होता है, और नाइट्रिक एसिड होता है, मतलब HNO3 होता है। ये तीनों क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और इसमें से कोई भी कंसनट्रेटेड एसिड अगर हाथ कहीं पर गिर जाएगा तो समझिए कि वहाँ पर जला देगा, यानी वो इंसान क्या हो, इंजर्ड हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ कि अ कंसनट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। देखिए साफ साफ लिखा हुआ, मिनिमम पॉसिबल ऑफ वाटर का मतलब ही क्या होगा कि पानी की मात्रा उसमें कम से कम होना चाहिए और एसिड की मात्रा उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर हम 100 की बात कर रहे हैं तो समझिए कि 90% उसमें क्या होगा, एसिड होगा, और 10% क्या होगा, उसमें पानी होगा। तो ये होता है कंसनट्रेटेड एसिड होता है, और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब आता है डाइल्यूट एसिड क्या होता है। तो डाइल्यूट एसिड जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं तनु अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं, तनु अम्ल बोलते हैं। ठीक है दोस्त, तो समझिए कि ठीक इसका उल्टा डेफिनेशन इसका होगा, अ डाइल्यूट एसिड ऑन विच कंटेंस मच मोर वाटर इन इट। क्या लिखा हुआ है, मच मोर, मतलब ज़्यादा, पानी की मात्रा उसमें क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो ये होता है डाइल्यूट एसिड होता है। जैसे मान लिया H2SO4 हो गया, अगर उसमें 90% पानी हम बोले 10% एसिड हो तो जाहिर सी बात तो डाइल्यूट एसिड में जाएगा। तो ये उतना हार्मफुल नहीं होता जितना कि वो, तो आप सोचिए कि प्योर है तो जाहिर सी बात वो कहीं भी गिरेगा तो आपको नुकसान करेगा। ठीक है दोस्त, ठीक है, तो ये हुआ एसिड, और ये हुआ कंसनट्रेटेड एसिड, ये हुआ डाइल्यूट एसिड। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। ठीक है दोस्त, ये आप लोग को पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आप लोग के लिए आता रहेगा। अब बस प्रॉपर ये नोट्स की तरह आप लोग इसको कॉपी में इसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त,
तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।